रुक जाइए मेरे अजीज, सबसे पहले इस क्लिप को देखते हुए जाइए कि अबान अहमद के नमाज जनाजा के बाद में ये क्लिप बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है। इसमें अबान अहमद की माँ यानी अतीक अहमद की बीबी बयान देते हुए नजर आ रही हैं। आप लोगों को इस बयान को पूरा सुन करके जाइए और उसके बाद में आप लोगों को इसकी सारी हकीकत पता चल जाएगी कि क्या से क्या मामला है। आप लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले अबान अहमद का एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आप लोग पहले इस क्लिप को देखिए और इस बयान को सुनिए, उसके बाद में इसके बारे में आपसे बात करते हैं। देखें इस क्लिप को। आप इकट्ठे हो जाइए, अपना एक कलमा गो भाई लीडर बना लीजिए। अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक कहा है कि अगर सफर में भी हो तो अपना एक अमीर चुन लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि बी टीम सी टीम बंद करो। क्या देख नहीं रहे हो गुजरात में बीजेपी की सरकार है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ओवैसी साहब से मिलूं। एक तो मुझे रूहानी सुकून मिलता और मैं उनसे उत्तर प्रदेश के बारे में सियासी बातें करता, लेकिन बीजेपी ने हमको मिलने नहीं दिया और ओवैसी साहब जैसी शख्सियत जो कि सांसद भी है उनको लौटा दिया। फिर कहता हूँ बहकावे में मत आओ। आज या हम लोगों के मरने के बाद एक मुस्लिम रहनुमा तो चुनना ही पड़ेगा। और मेरा बेटा जो गुनाह का फंसाया गया है वो 2 साल से 2.5 साल से फरार है। उसके ऊपर झूठा केस लगाकर वो सिर्फ उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो सिर्फ अपने अब्बा से मिलने गया था और उसको एक केस में फंसा दिया गया। अगर आज मेरा बेटा आपके बीच में होता तो हमें इस मंच पर आने की निकलने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बुजुर्गों, आपके भाई मेरे बेटे के ना होने की वजह से हमें इस मंच पर खड़े होने की निकलने की सांसद जी ने कहा कि निकलना पड़ेगा और आपको हमारा खत हमारे भाइयों को हमारे बुजुर्गों को सुनाना पड़ेगा। नौजवानों, साथियों और मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक माफी और चाहती हूँ। कल जो है कानपुर वालों बुजुर्गों और साथियों आपके लिए जो खत लिखा था वो खत आ नहीं पाया है, इसलिए मैं इजाजत चाहती हूँ कि इलाहाबाद वाला ही खत सुनना चाहते हो तो मैं पढ़ दूँ। बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुस्लिम भाइयों, हिंदू भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बुजुर्गों, ये खत मेरी बीवी जो पढ़ रही है वहाँ मेरा घर है, आपसे पुराना नाता है, इसलिए मैं कुछ घरेलू बात भी करना चाहता हूँ। मैं और मेरा भाई जेल में है। बड़े बेटे उमर को फर्जी फंसाकर इनाम रखा गया है। बड़ी मजबूरी में मुझे मेरी बीवी से कहना पड़ा कि मेरा यह खत आप ही पढ़ो। शायद मेरे वालिद जिंदा होते तो अपनी बहू को इजाजत न देते। आपने कम से कम 35 साल से हमें अपनी बेपनाह मोहब्बत और अपनी दुआ दिया और मुझको इंडिपेंडेंट बनाते रहे, हमारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि मुझे मालूम है मेरा नाम लेकर मेरे नाम पर बहुत लोगों को तकलीफें दी गई, खासकर मेरे अपने लोगों ने ऐसा किया। आप इकट्ठे हो जाइए, अपना एक कलमा गो भाई लीडर बना लीजिए। अल्लाह के रसूल ने यहाँ तक कहा है कि अगर सफर में भी हो तो अपना एक अमीर चुन लो। मैं फिर कह रहा हूँ कि बी टीम सी टीम बंद करो। क्या देख नहीं रहे हो
गुजरात में बीजेपी की सरकार है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी ओवैसी साहब से मिलूं। एक तो मुझे रूहानी सुकून मिलता और मैं उनसे उत्तर प्रदेश के बारे में सियासी बातें करता, लेकिन बीजेपी ने हमको मिलने नहीं दिया और ओवैसी साहब जैसी शख्सियत जो कि सांसद भी है उनको लौटा दिया। फिर कहता हूँ, बहकावे में मत आओ। आज या हम लोगों के मरने के बाद एक मुस्लिम रहनुमा तो चुनना ही पड़ेगा। और यकीन मानिए मुझे खबर नहीं होती थी, फिर भी मैं अपनी गलती की माजरत अल्लाह से भी मांगता हूँ और आपसे भी मांगता हूँ। हमारी सियासी गलती भी हुई है। आप मुझे वोट देते थे और मैं आपका वोट ले जाकर दूसरों की झोली में डालता था। उनकी ताकत बढ़ती थी और वही मुख्यमंत्री बनते थे और मैं झूठों सीना तान कर घूमता था या जेल काटता था। हम सबको चाहिए था कि अपना एक कायद रहनुमा चुनते। इस गलती का खामियाजा पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान भुगत रहा है। आजादी के 70 साल बाद भी कोई अपना सियासी रहनुमा न होने की वजह से हालात ये है कि या तो मुसलमान आज टायर का पंचर जोड़ रहा है, टेंडर या पेंटर है या रिक्शा चला रहा है। जिसके पास थोड़ी जमीन थी, जमीनें बढ़ती गई, जमीनें छोटी होती गई और आज नौजवान भूखों मरने की है। हमको लेमन जूस और टॉफी खिलाई जाती है, खुद टिकट मुसलमानों को दे दिए जाते हैं और ऐसे लोगों को जो हक और हिस्से की बात ना कर सके। आप बताओ, अगर मैं विधायक या सांसद हो जाऊंगा, अगर कुछ मुसलमान भाई बना दिए जाएंगे तो कौन सी मुसलमानों की हालत सुधर जाएगी या कौन सा इनकलाब आ जाएगा। इन लोगों को ऐसे मुसलमान विधायक या सांसद चाहिए जो हाथ बांधे, जी हुजूरी करे और जो इनकी जी हुजूरी ना करे उसको ये कमजोर करने की साजिश करते हैं और जेलों में डालते हैं। बुजुर्गों, साथियों, जब मैं सांसद बना तो मुझे सांसद निधि का पैसा मिला। मैंने सारा पैसा फूलपुर की संसदीय क्षेत्र में कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाने में लगाया। आप गवाह हो, आप जानते हो, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो अपने हाथ उठाकर बाकी लोगों को यकीन दिला दो। आप लोगों ने इस क्लिप को तो देख लिया। इस क्लिप को देखने के बाद में आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी कि क्या से क्या मैटर है। अभी कुछ ही दिन पहले अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद का इंतकाल हो गया था, जिसमें उनके भाई भी जेलों से आए थे। उमर अहमद वो भी जेल से आए थे, उन्होंने अपने भाई की नमाज जनाजा को पढ़ाया और आप लोगों ने वो क्लिप जरूर देखी होगी। उसमें कितनी ज्यादा भीड़ है, नमाज जनाजा में कितने ज्यादा लोग इकट्ठा हैं, हमारी प्रशासन उसमें कितनी ज्यादा है, आप लोगों ने देखा होगा। और उसमें अली अहमद भी आए थे, दोनों भाई आए थे नमाज जनाजा में और आपने वहां का आलम देखा होगा कि भीड़ का क्या आलम था। और इस बयान को सुनने के बाद में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।